हाय फ्रेंड, आज वीडियो में सिम्प्लीफिकेशन के ये सारी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। अच्छे से समझने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन में। सिम्प्लीफिकेशन के इस तरह क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो आज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 4, 3 और 6 के क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना बार हुआ, 12। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, दो लिख देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे और यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। 3 कितना भर हुआ, 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12। क्या लिखेंगे, 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, यहाँ पर भी 12 लिखेंगे। लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का कितना गुना 12 है, 6 गुना 12 है। और यहाँ पर 12, 4 का कितना गुना 12 है, 3 गुना 12 है। और यहाँ कितना गुना 12 है, 4 गुना 12 है। यहाँ कितना गुना है, 12 का कितना गुना है, 2 गुना। तो ये कितना भर हुआ, पहला कितना भर हुआ, 6 गुना। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 6। जितना गुना भार हुआ वो रूट के अंदर क्या करेंगे, उसका पावर के रूप में यूज़ करेंगे, उसका पावर के रूप में लिखेंगे। उसी 4 का कितना गुना 12 निकला, 3 गुना। तो 5 का पावर कितना होगा, 3। फिर 3 का कितना गुना 12 निकला, 4 गुना। तो रूट के अंदर क्या देंगे, 3 का पावर कितना होगा, 4। तो 6 का कितना गुना 12 निकला, 2 गुना। तो 6 का पावर कितना होगा, 2। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का पावर 6 कितना होगा, 64। 5 का पावर 3 कितना होगा, 125। 3 का पावर 4 कितना होगा, 81। 6 का पावर 2 कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो प्रश्न का पूछा है व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर 12 है। तो कौन सा नंबर 12 निकला है, 64 12 है, 125 या 81 या 36। सबसे 12 कौन निकला है, 125। 125 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो कौन सा नंबर सबसे 12 है, 4√5। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न का बचा है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे छोटी नंबर कौन है। तो इस तरह क्वेश्चन का इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पावर कितना है, 250। 8 का पावर 100 है। 5 का पावर 150। 3 का पावर 200 है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन पावर को छोटा करेंगे। इन पावर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 1 0 यहाँ पर 1 0 कैंसिल कर देंगे सभी में। तो क्या बचा, 25। 2 का पावर 25 बचा। 8 का पावर 10 बचा। 5 का पावर 15 बचा और 3 का पावर 20 बचा। अभी भी कैंसिल होगा। किससे कैंसिल करेंगे, 5 से। 5 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 10 5 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 15 5 से कितना बार कैंसिल होगा, 3 बार में। 20 5 से कितना बार कैंसिल होगा, 4 बार में। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का पावर कितना निकला, 5। कैंसिल करने के बाद जो मिलेगा वो पावर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद 8 का पावर कितना निकला, 2। 5 का पावर 3। 3 का पावर कितना निकला, 4। 2 का पावर 5 कितना होता है, गुना कर लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 बार 2 गुना कर लो, कितना होगा, 2 और 2 4। 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 5 का घाना कितना होगा, 3 5 गुना करने से 125। 3 का पावर 4 कितना होगा, 4 3 गुना कर लो, कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। 3 का पावर 4 कितना, 81। तो सबसे छोटी नंबर कितना होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32 ना 64 ना 25 ना 81, 64। सबसे छोटी नंबर कितना है, 32। सबसे छोटी नंबर कितना है, 32। तो 32 कहाँ से आया है, 2 का पावर 250 से। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है,
2 के पावर 50। चलते नेक्स्ट टाइप। इस तरह क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीपल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू बाटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो देखेंगे 0.64 कितना बार है, 1 2 3 बार है, मतलब 0.64 का क्यू है। प्लस इसके बाद 0.6 कितना बार है, 1 2 3 बार है, मतलब 0.6 का 0.36 का क्यू है। बाटे में देखेंगे, बाटे में कितना बार है, 0.64 2 बार है, 1 2 2 बार है, 0.64 लिख देंगे। इसके बाद माइनस फिर क्या है, ए बी है, ए बी है, ए मल्टीपल बी 0.64 मल्टीपल 0.36 से प्लस है, प्लस देंगे। इसके बाद बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, बी 0.36 मल्टीपल 0.36 2 बार है, तो 0.36 का स्क्वायर देंगे, मतलब ये क्या है, ए क्यू, ये क्या है बी, तब ये स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर क्या है बी, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बाटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, मतलब ये क्या है इस तरह है। तो क्या लिख सकते हैं, ये प्लस बी, तो ये प्लस बी लिखने से कितना होगा, 0.64 प्लस 0.36 जोड़ देंगे, कितना होगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बार हुआ, 1। इस तरह क्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीपल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीपल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बाटे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में और नीचे में कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा है, ए प्लस बी बचा है। इसीलिए इस तरह हो तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।